ठीक है। तो वर्चुअल लिंक ओएसपीएफ में एक्चुअली एक सॉल्यूशन था, हमारे पास एक प्रॉब्लम था, इसे थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ पहले। एक प्रॉब्लम था, अब देखो आपको पता है ओएसपीएफ में कि ये अगर एक राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, ये राउटर 3 है, ये राउटर 4 है, तो मान लो ये एक एरिया आपके पास हो गया, ये एक एरिया में आपका पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये एक एरिया में पार्टिसिपेंट आपका कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, ये एरिया नंबर 1 है, ये 0 है और ये 2 है, तो आपको पता है तीनों एरिया के बीच आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि दो एरिया में, दो नॉर्मल एरिया के बीच कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें बैकबोन एरिया की हेल्प चाहिए। तो ये बैकबोन एरिया आपके पास है, ये राउटर के पास आपका बैकबोन एरिया भी है, नॉर्मल एरिया है, तो ये भी एबीआर बन जाएगा। इसके पास भी बैकबोन एरिया है, नॉर्मल एरिया है, तो ये भी एबीआर आपका बन जाएगा। तो 1 to लेके 4 तक आपका टोटल कम्युनिकेशन आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। लेकिन इन केस ये आपका एरिया 0 बन गया, ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपका यही होगा कि ये राउटर तो आपका एबीआर बन जाएगा, क्योंकि इसकी एक इंटरफेस आपका पार्टिसिपेट कर रहा है एरिया 0 में, दूसरे आपका पार्टिसिपेट कर रहा है एरिया 1 में। लेकिन ये राउटर जो राउटर नंबर 3 है, ये आपका एबीआर नहीं बनेगा, क्योंकि इसके पास कोई भी इंटरफेस नहीं है जो बैकबोन एरिया में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसलिए 1 और 2 के बीच आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा एरिया के बीच, लेकिन 0 और 1 के बीच आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन इसमें इस तरह का अगर हमारे पास कोई टोपोलॉजी है और अगर हमें कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो उस केस में भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक सॉल्यूशन होता है वर्चुअल लिंक। वर्चुअल लिंक के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें बेसिकली ये एरिया, ये जो राउटर आपके पास है ना, ये राउटर नंबर 2 है, इस राउटर को आप एबीआर बोल रहे हो, क्योंकि इसकी एक इंटरफेस आपका एरिया नंबर 0 में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस राउटर से लेके हम क्या करेंगे? इस राउटर तक एक वर्चुअल लिंक क्रिएट करेंगे, वर्चुअली एक लिंक क्रिएट करेंगे, और वो वर्चुअल लिंक आपका पार्टिसिपेंट रहेगा किसका? एरिया नंबर 0 का। तो ये वर्चुअल लिंक आपका एरिया 0 का पार्टिसिपेंट बनेगा, और ये यहाँ पे भी एरिया 0 का पार्टिसिपेंट बनेगा। उससे क्या होगा? अब R3 के पास एक लिंक आ जाएगा, या फिर वर्चुअली एक इंटरफेस आ जाएगा, आप मान सकते हो, जो कि एरिया 0 का पार्टिसिपेंट है। तो R3 आपका क्या होगा? एक एबीआर बन जाएगा, और एबीआर बनने के बाद आपका क्या होगा? इन दो एरिया के बीच आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा, एरिया 1 और एरिया 2 के बीच आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल लिंक। हम बेसिकली क्या करते हैं? एक राउटर या फिर एक एबीआर जो आपका सक्सेसफुली एबीआर बना है, वहां से एक वर्चुअल लिंक क्रिएट करके लेके जाते हैं, कहां तक? दूसरे डिवाइस के पास। अब देखो, इस वर्चुअल लिंक के बारे में अब आप छोड़ दो। अभी अगर आप रियल टाइम में, अगर आपके ऐसा है सिनेरियो, अगर आपको कम्युनिकेट करने की कोई कोशिश आपको करने को बोलेगा, तो आप क्या कर सकते हो? आप एक काम कर सकते हो, फिजिकली आप एक इंटरफेस यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो राउटर 2 के साथ, और उस फिजिकल इंटरफेस को लेके आप राउटर 3 में भी कनेक्ट कर सकते हो, और ये इंटरफेस को एरिया 0 में डाल दो, इस इंटरफेस को एरिया 0 में डाल दो, काम हो गया। तो इसी काम को, ये राउटर, दोनों राउटर के बीच तो आपका डिस्टेंस जो है ना, वो पास में तो नहीं होते हैं, हो सकता है बहुत डिस्टेंस हो सकता है। तो इसी काम को करने के लिए विदाउट यूजिंग ए फिजिकल लिंक हम क्या करेंगे? एक वर्चुअल लिंक क्रिएट कर लेंगे, और इस वर्चुअल लिंक को क्रिएट करते ही हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बन जाएगा। इसको एक बार हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल करने के लिए पहले ओएसपीएफ का पूरा कॉन्फ़िगरेशन हमें एक बार क्लियर कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये राउटर और ये राउटर के बीच एरिया 0 में अब बना लूंगा, एरिया 20 हटा के इसको एरिया 1 और इसको एरिया 2 बना लेंगे। ठीक है, इथरनेट 0 को हमने क्या दिया था, मैं इसको हटा लेता हूँ और एरिया 0 में डाल देता हूँ, IPOSPF 1 एरिया 0। राउटर 1 के पास भी जाते हैं, ये क्या बता रहा है? CD पे डीप्लेक्स मिसमैच कह रहा है ना। ठीक है, लॉगिंग फॉर 0।
दूसरा रन इंटरफेस इथरनेट 1/2। इसको मैं एक बार हटा लेता हूँ, नो। ठीक है, IPOSPF1 एरिया 0। वन बाई जीरो मैं एक बार देख लेता हूँ, इसमें एरिया 0 है, तो हमें ये एरिया 1 करना है, ये वाला इंटरफेस को। तो इसको मैं हटा लेता हूँ, फिर IPOSPF1 एरिया 1। फिर राउटर 2 में हम जाएंगे, इसको एरिया 1 कर देंगे। फिर इथरनेट 1/1 को हम क्या करेंगे, ये वाले को हम एरिया 2 में डाल देंगे। ठीक है, दूसरे राउटर के पास भी जाएंगे, इसको एरिया 2 का बस पार्टिसिपेंट बना देंगे। ठीक है, अब हो गया। स्टॉप वगैरह को भी एक बार हम हटा लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखो, अगर मैं R1 के पास जाता हूं ना, तो R3 में एक बार 100 नेटवर्क को भी हम OSPF में ही डाल देते हैं। नो राउटर EIGRP 100, मैं EIGRP को हटा लिया, और वो जो इंटरफेस हमने बनाया था ना, इंटरफेस ब्रीफ, तो लूप बैक जो आपके पास था 1, इसको भी OSPF में मैं डाल देता हूँ, IPOSPF1 एरिया 2। ठीक है, तो अभी के लिए अब देखो, ये एरिया आपका एरिया 1 एक नॉर्मल एरिया है, ये भी एरिया 2 एक नॉर्मल एरिया है, और ये आपका बैकबोन एरिया है। R1 के पास जाके अगर मैं चेक करता हूँ डू शो IP राउट, तो आप देख लेना यहाँ पे 100 के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब 100 का इंफॉर्मेशन यहाँ तक नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये राउटर, इसके पास आपके कोई भी बैकबोन एरिया के लिए कोई भी इंटरफेस नहीं था, तो ये ABR ही नहीं बन रहा है, इसलिए 100 की इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं आ रहा है। तो ये एक ABR है, R1 एक ABR है। क्यों है? अगर मैं 200 IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ करता हूँ ना, तो इसमें आप देखना, इसकी कुछ इंटरफेस आपका एरिया 0 का पार्टिसिपेंट है और कुछ इंटरफेस इसकी दूसरे एरिया में, तो ये एक ABR है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, मेरे को राउटर ID की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, तो राउटर ID के लिए मैं इसमें OSPF1 है, तो इसकी राउटर ID मैन्युअली मैं सेट कर देता हूँ 1.1.1.1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहीं पे चेक कर लेंगे इसकी राउटर ID क्या है। 200 IP प्रोटोकॉल कर लेंगे एक बार। इसमें OSPF प्रोसेस 1 पे हम सारे काम कर रहे हैं, तो इसकी राउटर ID आपका 12.0.0.1 है। ठीक है, और ये जो आपके पास R2 है, इसकी भी एक बार हम राउटर ID चेक कर लेंगे। ठीक है, इसकी राउटर ID अगर हम चेक करते हैं तो ये 23.0.0.2 है। तो हम अभी क्या करेंगे, R1 और R2 के बीच एक क्या करेंगे, एक वर्चुअल लिंक हम क्रिएट कर लेंगे, ताकि R2 भी आपका क्या बन जाए, कि ABR बन जाए,
और R3 के पास जो 100 नेटवर्क है उसके इन्फॉर्मेशन को क्या करें, इंजेक्ट करा दे एरिया 1 के अंदर। एक सेकेंड, ठीक है। तो अभी मैं R1 के पास जाऊंगा, राउटर OSPF1, इसमें मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा कि वर्चुअल लिंक के लिए कौन सा एरिया में सिलेक्ट करना चाहता हूं। मतलब एक आपके पास कॉमन एरिया होता है, ठीक है। कौन सा वाला कॉमन एरिया आपके पास होता है, जो एरिया में 2 राउटर आपका मतलब पार्टिसिपेंट करते हैं, जिनके बीच आप जा रहे हो क्या करने के लिए, एक वर्चुअल लिंक कनेक्ट करने के लिए या फिर एक वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर करने के लिए आप जा रहे हो। उस एरिया को हम कॉमन एरिया या फिर ट्रांजिट एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे उसी एरिया को जाना पड़ेगा। तो एरिया ये था आपका 1 था, तो एरिया 1 में जा रहा हूँ। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आपके पास एक वर्चुअल लिंक का ऑप्शन आएगा। तो आप वर्चुअल लिंक आपको डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये बता रहा है उस वर्चुअल नेबर जिसका है ना, जो आपका जिसके साथ आप नेबरशिप बनाना चाहते हो, मतलब R1 में मैं हूँ तो फिर R2 के साथ मैं नेबरशिप बनाना चाहता हूँ, उस केस में उसका IP एड्रेस ये देने के लिए आपको बता रहा है। तो उसकी IP एड्रेस हमारे पास था 23.0.0.2 करके। उसके बाद अगर आप चाहो तो ऑथेंटिकेशन वगैरह आप सेट कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो जनरली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एंटर दबा सकते हो। अभी सेम कॉन्फ़िगरेशन हमें जाके कहाँ पे करना है, R2 के पास भी जाके करना है। तो R2 के जो OSPF कॉन्फ़िगरेशन है, राउटर OSPF1 के अंदर हम चले गए। उसके बाद जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम करेंगे, एरिया 1 आपका वर्चुअल लिंक, और इसमें हम क्या करेंगे 12.0.0.1 था शायद इसका राउटर राइट में, हाँ ठीक है, दे देंगे। अब थोड़ी देर के बाद जब हम चेक करेंगे ना, अगर वर्चुअल लिंक आपका सक्सेसफुली ऑफ आ गया है तो आपको एक नेबरशिप दिखेगा उस वर्चुअल लिंक के ऊपर, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे ये एक नया नेबरशिप आपके पास देखने को मिला, ठीक है। ये नेबरशिप आपका कहाँ से बना है, आप यहाँ पे देख लो, ओवर वर्चुअल लिंक के बना है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा OSPF वर्चुअल लिंक, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 200 IP OSPF नेबर अगर आप चेक करोगे तो आपको और एक नेबर आपको देखने को मिलेगा 12.0.0.1, और ये नेबर आपका वर्चुअल लिंक में बना है। आपको कहाँ से पता चलेगा, ये इंटरफेस जब आप देखोगे तो OSPF वर्चुअल लिंक आपको दिखाएगा, ये वर्चुअल लिंक 0 आपको दिखा रहा है, ठीक है। जैसे इंटरफेस 1 2 3 होता है इस तरह का। और यहाँ पे आपका जो स्टेट होता है ना, इसका कोई आपका जैसे DR BDR वगैरह आपका इलेक्शन होता है, ये यहाँ पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका जो वर्चुअल लिंक होता है ना, इसके नेटवर्क टाइप आपका क्या होता है, नेट पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद आपको कोई डेट टाइम भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको गलती से ये दिखा रहा था कुछ टाइम के लिए, लेकिन आपको कोई डेट टाइम भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके जो वर्चुअल लिंक होता है ना, उस वर्चुअल लिंक के ऊपर आपका जो नेबरशिप बनता है वो कभी भी आपका डेड नहीं होता है। जब तक आपका वर्चुअल लिंक ऑफ है वो नेबरशिप आपका ऑफ रहता है। और वर्चुअल लिंक में जो आपका नेबरशिप होता है उसके लिए कोई हेलो भी आपका एक्सचेंज नहीं होता है। जो पीरियडिकली आपका हेलो मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं वो आपका वर्चुअल लिंक नेबर के लिए कोई हेलो मैसेज आपका एक्सचेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो वर्चुअल लिंक आपका कनेक्टेड है ना, उससे पहले ऑलरेडी एक आपके पास फिजिकल लिंक कनेक्ट है जिसके ऊपर आपका हेलो जा रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो लिंक आपका डाउन चला गया तो आपका नेबरशिप वर्चुअल लिंक भी आपका डाउन चला जाएगा, तो उसमें हेलो मैसेज भेजने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। तो एक बार अभी हम चेक कर लेते हैं कि आपके जो इन्फॉर्मेशन है R1 के पास जाके हम देखते हैं कि 100 की इन्फॉर्मेशन अभी के लिए आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे सेम चीज आपको दिखेगा, नेबर अगर आप कर लोगे तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज यहाँ पे दिख जाएगा, वर्चुअल लिंक के ऊपर आपका एक नेबरशिप बना है। तो इसके बाद अगर हम जाके चेक करते हैं 200 IP राउट, तो आप देख लेना यहाँ पे अभी के लिए 100 की इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। ओवर वर्चुअल लिंक आपका हो रहा है। और यहाँ पे R2 पे जाके अगर आप अभी के लिए देखोगे 200 IP OSPF डेटाबेस अगर आप कर लोगे तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे ये एरिया 0 के लिए भी इंफॉर्मेशन शो कराएगा, क्योंकि ये अभी के लिए आपका ABR बन गया है, ठीक है। एरिया 0 में जो भी आपका राउटर्स थे उनके सारे LSA1 इसके पास आएंगे। और जो वर्चुअल लिंक में आपका नेबर सेट है ना, उसमें आपको एक DNA बिट देखने को मिलता है। इस DNA का फुल फॉर्म आपका होता है डू नॉट एज आउट,
ठीक है, क्योंकि इसमें आपका कोई डेड टाइमर वगैरह आपका नहीं होता है ना, इसलिए ये नेबरशिप और डेटाबेस में भी आपका कोई टाइमिंग नहीं होता है। जैसे डेटाबेस में मैंने आपको बताया था ना कि 3600 का एक टाइम आपका होता है और हर 1800 सेकंड के बाद आपके डिवाइस क्या करते हैं, फिर से रीजनरेट करते हैं और वो टाइम आपका रिफ्रेश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका इस तरह का कोई भी टाइमर उसके अंदर डेटाबेस के अंदर भी आपका नहीं होता है। इसलिए ये आपको ये आपका एक्चुअली एक फ्लैग होता है, डू नॉट एज आउट का फ्लैग होता है, ये एनेबल करके आपको दिखा रहा है। तो ये एक छोटी सी कहानी आपका वर्चुअल लिंक का। इस तरह का अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन, मतलब कोई नेटवर्क टोपोलॉजी है और आप सॉल्यूशन चाहते हो, तो वर्चुअल लिंक आपके लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन कराने के लिए। किसी के पास कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो, कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई डाउट। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा।